देखिए, अमन का निशान पाकिस्तान। अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात में पाकिस्तान को भी शिरकत की दावत आ गई। वजारत खारजा ने मुज़ाकरात में पाकिस्तान की शिरकत की तस्दीक कर दी। अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का आगाज जुम्मे से इस्तांबुल में होगा। मुज़ाकरात पाकिस्तान और तुर्की की बैकडोर चैनल कोशिशों से मुमकिन हुए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। मुज़ाकरात में पाकिस्तान के अलावा सऊदी अरब, कतर भी शिरकत करेंगे। मिस्र, ओमान, मुत्तहिदा अरब अमारात को भी दावत दी गई है। कतरी वज़ारत खारजा के तर्जुमान माजिद अल अंसारी कहते हैं, ईरान अमरीका कशीदगी कम करने के लिए आला तरीन सतह पर राब्ते जारी हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने भी एक्स पर लिखा, खित्ते के दोस्त मुल्कों की दरख्वास्त पर अमरीका से मुज़ाकरात शुरू करने का फैसला किया। वज़ीर खारजा अब्बास अरागची को हिदायत की है कि वो खतरात से पाक माहौल में मुनसिफाना मुज़ाकरात को आगे बढ़ाएं। मुज़ाकरात हमारे कौमी मफादात के दायरा कार में होंगे। ईरान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं। उम्मीद है मुज़ाकरात कामयाब होंगे। हम ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर कर चुके हैं। सदर ट्रंप की व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू, कहा दुनिया भर में तनाज़ात को बातचीत के जरिए हल करना तरजीह है। पाकिस्तान और भारत को कहा जंग के बजाय तिजारत करे। ईरान ने अमरीका से मुज़ाकरात के लिए 2 नए मुतालबात पेश कर दिए। बरतानवी खबर रसां एजेंसी का दावा, कहा ईरान इस्तांबुल के बजाय ओमान में मुज़ाकरात चाहता है। मुज़ाकरात में कई अरब और मुस्लिम मुल्कों की शमूलियत पर भी एतराज। ईरान ने अमरीका से 2 तरफा बाहमी मुज़ाकरात की शर्त रख दी। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अरागची का तुर्की, ओमान, कतर और कुवैत के वज़ीर खारजा से राबता, खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीकी बहरिया ने आबनाए हुर्मुज़ में ईरानी ड्रोन मार गिराया। तर्जुमान सेंट्रल कमांड ने बताया, बहरे अरब में ईरानी ड्रोन तैयारा बरदार जहाज के करीब आया था। अपने दिफा और अफवाज की हिफाजत के लिए ईरानी ड्रोन मार गिराया। पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी, यूरोपीय यूनियन से टैरिफ रेट कोटे का मुआहिदा हो गया। पाकिस्तान और यूरोपीय यूनियन ने टैरिफ रेट कोटा मुआहिदे पर दस्तखत कर दिए। पाकिस्तानी बरामदात इंतहाई कम ड्यूटीज या सिफर टैक्स पर दरामद की जा सकेंगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से लीबिया के वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में आला सतही वफ़द की मुलाकात। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। पाकिस्तान और लीबिया के दरमियान ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का लीबिया से दोस्ताना ताल्लुकात के फ़रोग़ के अज़्म का अदा। दोनों ममालिक का मुस्तक़बिल में करीबी राबते बरकरार रखने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म उसामा साद हम्माद की सरबराही में लीबिया के वफ़द में फील्ड मार्शल खलीफा अबू अल कासिम, कमांडर इन चीफ, डिप्टी कमांडर इन चीफ शामिल थे। लीबिया के डिप्टी कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सदाम खलीफा हफ्तर का नेवल हेडक्वार्टर्स का दौरा। नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ से मुलाकात। इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर बातचीत। काज़ाकिस्तान के सदर का पाकिस्तान आमद पर शानदार इस्तकबाल। पाक फजाइया के लड़ाका तैयारों की काज़िक सदर को फजाई सलामी। पाक फजाइया के लड़ाका तैयारों ने पाकिस्तानी फजाई हुदूद में दाखिल होते ही हसार में लिया। फॉर्मेशन लीडर ने वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के अवाम की जानिब से मुअज़्ज़ज़ मेहमान का पुरतपाक इस्तकबाल किया। सदर और वज़ीर आज़म ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को नूर खान एयरबेस पर खुशामदीद कहा। 21 तोपों की सलामी दी गई। रिवायती लिबास में मलबूस बच्चों ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को फूल पेश किए। काज़िक सदर हम मनसब आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। 2 तरफा ताल्लुकात और अवामी रवाबित में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल होगा। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से सदर काज़ाकिस्तान को आला तरीन सिविल एजाज निशान पाकिस्तान अदा किया जाएगा। बलोचिस्तान में 3 रोज के दौरान फितना हिंदुस्तान के 197 दहशतगर्द जहन्नम बासल। सिक्योरिटी जराये ने बताया, दहशतगर्दों के खिलाफ ताक़ुब और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन अब भी जारी। 3 दिन में आर्मी, एफसी, पुलिस और पीएमएसए के 22 जवान शहीद हुए। दहशतगर्दों के हमलों में खवातीन,
और बच्चों समेत 36 शहरी जान से गए। दहशतगर्द हमलों में भारत और गैर मुल्की सहूलतकारी बेनकाब। हलाक दहशतगर्दों से बरामद असलहा गैर मुल्की साख्ता और लाखों रुपए मालियत का है। हलाक दहशतगर्दों से M16, M4 राइफल्स और नाइट विजन गॉगल्स भी बरामद हुई। बेहिस करने वाली गैर मुल्की नशावर अद्वियात भी बरामद हुई। हर दहशतगर्द को 20 से 25 लाख के असलहे और साजो सामान से लैस किया गया था। बलोचिस्तान हमेशा कायम और दायम रहेगा और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद रहेगा। बलोचिस्तान के जिला बारखान में पाकिस्तान और पाक अफवाज जिंदाबाद रैली, सब्ज हिलाली परचम थामे हजारों अफराद की शिरकत। शुरका ने पाकिस्तान जिंदाबाद और पाक फौज जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे लगाए। रैली की कयादत सूबाई वजीर सरदार अब्दुर्रहमान खेतरान ने की। उनका कहना था, फील्ड मार्शल की बात की तायीद करता हूं कि दहशतगर्दों की 10 नस्लें भी बलोचिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बलोचिस्तान के वजीर ज़राअत अली हसन जहरी ने काबीना से इस्तीफा दे दिया। कहा, बलोचिस्तान के अवाम से किए वादे पूरे ना कर सका, इसलिए इस्तीफा दे रहा हूं। वक्त की कमी की वजह से महकमा ज़राअत पर तवज्जो नहीं दे सका। अली हसन जहरी ने इस्तीफा वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी को इरसाल कर दिया। लाहौर में बसंत के रंग छा गए। शहरियों को 6 फरवरी का बेसब्री से इंतजार। पुरानी हवेलियों को बसंती रंग के दुपट्टों और पतंगों से सजा दिया गया। आजम क्लॉथ मार्केट की सबसे बड़ी छत से तीनों दिन 12,000 से ज्यादा पतंगे उड़ेंगी। गुलकार बसंत के रंग जमाएंगे। लाहौर के लिबर्टी चौक में पाकिस्तान की सबसे बड़ी पतंग नस्ल। चौक चौराहे सड़कें बरकी कुमकुमों से रोशन। मार्केटों में पतंगबाजी के सामान की मांग बढ़ गई। अंदरून मोची दरवाजे के दाखिली रास्ते पर शहरियों का ढोल बजाकर इस्तकबाल किया जा रहा है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब पतंगे चेक करने मोची दरवाजा पहुंची। मुख्तलिफ दुकानों पर पतंगों और डोर का मुआयना किया। सीनियर वजीर ने कहा, हुकूमत ने इंतजाम कर दिए, अब बसंत बहाल रखना लाहौरियों की जिम्मेदारी है। हुकूमत पंजाब का बसंत के मौके पर आम तातील का ऐलान। 6 और 7 फरवरी को बरोज जुम्मा और हफ्ता सूबा भर में आम तातील होगी। जुमेरात 5 फरवरी को मुल्क भर में यौम कश्मीर की छुट्टी है। पंजाब के शहरी इतवार का दिन मिलाकर 4 दिन की छुट्टी मनाएंगे। लाहौरियों ने 3 दिन में 54 करोड़ से जायद की डोर और पतंगे खरीदी। पूरी दुनिया से लोग बसंत मनाने लाहौर आ रहे हैं। होटल और गेस्ट हाउस बुक हो चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बसंत कंट्रोल रूम में इजहार ख्याल। कहा, नवाज शरीफ के कहने पर बसंत मनाने का फैसला किया। उन्हें बसंत बहुत पसंद है। उनके दौर में बसंत जोशो खरोश से मनाई जाती थी। अंदाजा नहीं था बसंत का ऐलान करेंगे तो जुनून पैदा हो जाएगा। बसंत के ऐलान पर लाहौरी खुशियां मना रहे हैं। हम पायलट के तौर पर इस साल लाहौर में बसंत मना रहे हैं। SOPs का जायजा लेकर अगले साल दीगर शहरों में भी बसंत का फैसला करेंगे। खुशी हुई, 90% मोटरसाइकिलों पर हिफाजती वायर लगे हैं। लाहौर ने तासुर गलत साबित किया कि हमारी अवाम कानून की पासदार नहीं। बसंत के लिए हमारी तवक्कुआत से बढ़कर रिस्पांस आया है। मरियम नवाज ने यह भी कहा, गटर के ढक्कन चोरी करने वालों के लिए पंजाब में जल्द कानून साजी कर रहे हैं। गटर का ढक्कन चोरी करने, बेचने, खरीदने वालों को 1 से 10 साल की सजा होगी। क्या आपका काम सिर्फ जेल के बाहर बैठना है? आपकी जिम्मेदारी सिर्फ जेल के बाहर बैठना नहीं, KP के करोड़ों अवाम भी आपकी जिम्मेदारी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की PTI पर तनकीद। कहा, लोग फितने फसाद की सियासत से तंग आ चुके हैं। उन्होंने मुतअद्दिद बार शटर डाउन की कॉल दी, किसी ने बात नहीं सुनी। लाहौर के 3 दिन चक्कर काटे, उनके लिए कोई नहीं निकला। लाहौर में वहां गए जहां KP से रोजगार के लिए आए लोग रहते हैं। जवानों को कहा जाता था, हालात बहुत खराब हैं, बाहर निकलो, जला दो, मुल्क को आग लगा दो। कौम के बच्चों को फसाद इंतशार सिखाया गया। अपने बच्चे बाहर बैठे हुए हैं। सियासी इख्तिलाफात को दुश्मनी में बदला गया।
हमारा सूबा तरक्की नहीं कर रहा, दीगर सूबे तरक्की कर रहे हैं। आप कहते हैं दूसरे सूबों में जाली हुकूमत है, केपी में हकीकी हुकूमत है, तो तरक्की कहाँ है? वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी से तालिबा का सवाल। सुहेल आफरीदी ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में शऊर है, इसीलिए आज मेरी बहन मुझसे सवाल कर रही है। हमने इतनी तरक्की की है कि आज निश्तर हॉल खुला है। सिर्फ लाहौर को बना दिया जाए और पूरे पंजाब को छोड़ दिया जाए, ये तरक्की नहीं। सिर्फ कराची को बना दिया जाए और अंदरून सिंध पर तवज्जो ना हो तो ये तरक्की नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में तरक्की हो रही है। पेशावर के लिए 200 अरब रुपए की स्कीमें शुरू की जाएंगी। डॉक्टरों की इंसिस्टेंस से उनको लेके जाया गया अडियाला और उनका प्रोसीजर हुआ था, तो इससे फिर भी कुछ इतनी तसल्ली तो हो गई है कि खान साहब की तबीयत अभी बेहतरी की तरफ जा रही है। खान साहब के साथ मुलाकात का हम दोबारा भी मुतालबा करेंगे, मुलाकात होनी चाहिए। डॉक्टरों की हिदायत पर बानी ने अपने मर्जी से इलाज कराया। बानी पीटीआई की तबीयत पहले से बेहतर है। बैरिस्टर गौहर की बुशरा बीबी का पैगाम मिलने के बाद अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू। बुशरा बीबी ने तस्दीक की, बानी को जेल से अस्पताल ले जाया गया था। बुशरा बीबी की फैमिली से मुलाकात हुई। भाभी और बेटी की मुलाकात जेल के कॉन्फ्रेंस रूम में 45 मिनट जारी रही, जिसके बाद दोनों खवातीन ने आकर बैरिस्टर गौहर को पैगाम दिया। आइन इंसानों को दिमाग हक देता है, जलसा करने का हक देता है, जुलूस करने का हक देता है। यो मिसिया बनाना है, बनाएंगे इंशाल्लाह। न किसी को पत्थर मारना है, न किसी को गाली देनी है, किसी को बुरा भला कहना है। इस पार्लियामेंट की मजबूती थी। गाली देंगे, न किसी को बुरा कहेंगे। पार्लियामान की मजबूती के लिए यौम स्याह मनाएंगे। ऑपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई का कहना है, आइन अवाम को जलसे जुलूस का हक देता है। मसाइल का हल बातचीत में है, जिसके लिए सरकार को माहौल बनाना होगा। महमूद अचकजई का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत। बानी पीटीआई का मुकम्मल तिब्बी मुआयना जाती डॉक्टर से कराने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म से जाती तौर पर फौरी मुदाखलत की दरख्वास्त कर दी। वफाकी आईनी अदालत ने अरशद शरीफ कत्ल अज खुद नोटिस केस निपटा दिया। फैसले में कहा गया, पाकिस्तान और कीनिया के दरमियान MLA पर दस्तखत हो चुके, इस वक्त अदालती मुदाखलत की जरूरत नहीं। अज खुद नोटिस केस और तमाम मुतल्लिका दरखास्तें निपटाई जाती हैं। अरशद शरीफ के कत्ल पर सहाफी बरादरी और पाकिस्तानियों का दुख समझ सकते हैं। वरसा किसी भी मामले पर मुतल्लिका अदालतों से रुजू कर सकते हैं। वफाकी आईनी अदालत ने बैनुल अक़वामी फोरम्स पर जाने का मामला हुकूमत की सबाबदीद खारजा पॉलिसी पर छोड़ दिया। 2025 में नैब ने जो रिकवरीज की हैं जनवरी से दिसंबर तक, उसका टोटल क्वांटम जो है वो 6.213 ट्रिलियन है, जो कि US डॉलर में अगर 280 रुपीस के हवाले से इसको कन्वर्ट किया जाए तो ये 22.19 बिलियन बनता है। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की करप्शन की मद में जायदादों की तफसीलात नहीं बता सकते। बैरून मुल्क से रिकवरी करना मुश्किल है, कई ममालिक ताउन नहीं करते। डिप्टी चेयरमैन नैब की DG नैब के साथ मीडिया ब्रीफिंग। DG नैब मजीद अमजद ने कहा, 2025 में हुई रिकवरी $22 बिलियन बनती है। बताया, कोहिस्तान स्कैंडल में 26.44 अरब रुपए की रिकवरी हुई। एक मशहूर ड्रामे में इस्तेमाल शानदार घर करप्शन के पैसों से बनाया गया था। कोहिस्तान स्कैंडल में गुलबर्ग इस्लामाबाद बनाए घर की भी रिकवरी कर ली गई। कोहिस्तान स्कैंडल में आटे के ड्रमों और पेंट के डब्बों से भी पैसे निकले। समंदर की 4 लाख एकड़ अराजी खाली थी, जिसका सिंध हुकूमत को मालूम ही नहीं था। हम अराजी का सुराग लगाकर रेवेन्यू रिकॉर्ड में शामिल करा रहे हैं। UAE के महकमा इंसाफ से मुआहिदा हो रहा है। UAE में पाकिस्तानियों की जायदादों से मुताल्लिक खुशखबरी देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से पाकिस्तान बार, सूबाई बार काउंसिल्स और सुप्रीम कोर्ट बार की क़यादत की मुलाकात। अदालती इस्लाहात पर मुशावरत की गई। चीफ जस्टिस ने नेशनल जुडिशल पॉलिसी मेकिंग कमेटी के फैसलों से आगाह किया। 13 किस्म के मुकदमात के लिए मुकर्ररा मुद्दत में फैसलों का निजाम मुतारफ कराने पर जोर दिया गया। एलामिया के मुताबिक चीफ जस्टिस ने कहा, अदालती फलाह बहबूद को बेहतर बनाने के इकदाम जारी हैं। बार के साथ मुशावरत का अमल मुसलसल जारी रहेगा।
कसूर में 4 साला बच्ची को दरिंदगी का निशाना बना दिया गया। पुलिस के मुताबिक नामालूम बच्ची नींद बेहोशी की हालत में रोही नाले से मिली। मुतासरा बच्ची को तशवीशनाक हालत में पहले DHQ कसूर और फिर जनरल अस्पताल लाहौर मुंतकिल कर दिया गया। कसूर पुलिस ने नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके बच्ची के वरसा की तलाश के लिए इश्तिहार जारी कर दिया। रवां साल की पहली कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम आज तीसरे रोज भी जारी रहेगी। 4,54,00,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ मुकर्रर किया गया है। बटाग्राम में बर्फबारी की वजह से पोलियो वर्कर्स को मुश्किलात। वस्ती पंजाब के अजला में फिर धुंध छा गई। हद निगाह कम होने पर मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस ट्रैफिक के लिए बंद। मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक, मोटरवे M3 फैजपुर से जड़ाबाला तक और मोटरवे M11 लाहौर से सियालकोट तक बंद कर दी गई। मुअम्मर कजाफी के बेटे सैफुल इस्लाम कजाफी को लीबिया के शहर जंदान में कत्ल कर दिया गया। अरब टीवी के मुताबिक 4 अफराद ने सैफुल इस्लाम को गोलियां मारी और फरार हो गए। सैफुल इस्लाम कजाफी के सियासी मुशीर अब्दुल्ला उस्मान ने कत्ल की तस्दीक कर दी। ट्रंप इंतजामिया की बड़ी कामयाबी, जुज़वी शटडाउन का चौथे रोज खात्मा। सेनेट के बाद इबार नुमाइंदगान से भी $1.1 खरब अखराजात का बिल मंजूर। इबार नुमाइंदगान में 217 अरकान कांग्रेस ने हिमायत और 214 ने मुखालिफत की। सदर ट्रंप ने मंजूरी के फौरी बाद दस्तखत करके जुज़वी शटडाउन का खात्मा कर दिया। आइस के छापों के दौरान 2 शहरियों की हलाकत पर कांग्रेस में इख्तिलाफात बरकरार। स्पीकर माइक जॉनसन ने आइस छापों के दायराकार से मुतालिक डेमोक्रेट्स को यकीन दहानी करा दी। PSL की सबसे मकबूल टीम कराची किंग्स ने सीजन 11 के लिए रिटेन खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया। प्लेटिनम कैटेगरी में फास्ट बॉलर हसन अली बरकरार, डायमंड में अब्बास आफरीदी, गोल्ड में खुशदिल शाह और इमर्जिंग कैटेगरी में साद बेग जगह बरकरार रखने में कामयाब। पेशावर ज़ल्मी ने भी रिटेशन का ऐलान कर दिया। बाबर आजम ज़ल्मी के प्लेटिनम कैटेगरी में बरकरार। इस्लामाबाद यूनाइटेड, कोयटा ग्लैडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स की भी रिटेन खिलाड़ियों की फहरिस्त जारी। साबिक ऑस्ट्रेलवी कप्तान स्टीव स्मिथ भी लीग का हिस्सा बन गए। सियालकोट स्टैलियंस की नुमाइंदगी करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के लिए प्लेयर ऑक्शन 11 फरवरी को होगा। PSL के लिए एक और एजाज, इंटरनेशनल मीडिया राइट्स की मालियत में 149% इजाफा हुआ। T20 वर्ल्ड कप का इंतजार 7 फरवरी को होगा रंगारंग तकरीब से आगाज। टीमों की आलमी कप से कबल सख्त प्रैक्टिस। वार्म अप मैचेस में ओमान ने श्रीलंका A, जिम्बाब्वे ने नीदरलैंड्स और नेपाल ने UAE को हरा दिया। पाकिस्तानी टीम आज आयरलैंड के खिलाफ वार्म अप मैच खेलेगी। अंडर 19 वर्ल्ड कप से दिफाई चैंपियन का सफर तमाम। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर फाइनल में जगह बना ली। बुलावायु में रिवायती हरीफ के खिलाफ 27 रन से कामयाबी समेटी। कैंगरूज 278 रन के ताल्लुक में 250 तक महदूद रहे। कप्तान की सेंचुरी भी टीम के काम न आई। मॉर्गन, जैम्स, अल्बर्ट और मैनी ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग करके 277 रन स्कोर किए थे। और मुल्क भर में शब बारात इंतहाई अकीदत व एहतराम से मनाई गई। घरों, मस्जिदों में महाफिल और नवाफिल का एहतमाम किया गया। अल्लाह ताला के हुजूर सजदारेज होकर मग़फ़िरत की दुआएं की गईं। मुख्तलिफ शहरों के कब्रिस्तानों में लोगों ने अपने प्यारों की कब्रों पर फातिहा ख्वानी।